गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने पिछली जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने चैप्टर 16 वन के मार्ग में कविता के शब्दार्थ किए थे। आज हम इस का अनुवाद करेंगे प्रसंग तथा सरलार्थ। देखिए प्रसंग आपको पता ही है, प्रस्तुत पंक्तियां। ये जो पंक्तियां हैं इनके बारे में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित, मतलब वसंत भाग 1 हमारी बुक का नाम है, संकलित वन के मार्ग नामक कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित है। मैंने आपको बताया था कि ये तुलसीदास जी ने रची है, तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाते समय होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है। देखो, वन के मार्ग में, जैसा कि कविता का नाम है, वन के मार्ग में उनको क्या क्या परेशानी हुई उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पुर ते निकसी रघुबीर वधु। पुर से मतलब होता है कि नगर में, नगर से निकली रघुवीर वधु। रघुवीर श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं, उनकी वधु यानी सीता माता। धरी धीर दय मग में डग द्वे। कह रहे हैं कि वो निकली है और नगर से धैर्य धारण करते हुए, धरी धीर मतलब धीर धारण करते हुए, धैर्य धारण करते हुए, दय मग में डग द्वे। मग मीन्स होता है मार्ग में, और डग द्वे मतलब 2 ही कदम चली थी। झलकी भरी भाल कनी झलकी। झलकी भरी का मतलब होता है कुछ बूंदे दिखाई दी। भाल मतलब ललाट पर, ठीक है। कनी मतलब बूंदे। पुट झलकी, कह रहे उनके माथे पर कुछ जल की बूंदे दिखाई दी। पुट सूख गए। पुट मीन्स होता है होठ। होठ उनके जो है वो सूख गए। मधुरा अधर, इसमें 2 वर्ड मिले हैं, मधुर और अधर। मधुर मतलब होता है मधुर, अच्छे लगने वाले, और अधर मीन्स होता है होठ। उनके जो मधुर होठ हैं वो सूख गए थे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, मतलब कि नगर से रघुवीर की वधु निकली थी माता सीता। धरी धीर दय मग में डग द्वे, और धीर धरकर मार्ग में वो 2 ही डग चली थी। झलकी भरी भाल करी झलकी। झलकी दिखाई दी, भरी भाल उनके माथे पर जो बूंदे थी, कनी मतलब पसीने की जो बूंदे थी जल की, वो दिखाई दी। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके जो होठ हैं वो सूख गए। मधुर जो होठ है वो सूख गए। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक। फिर वो पूछती है, किससे पूछती है? श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, चलो अब कितनी देर, केतिक मतलब कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित हुए, और हमारी जो पर्णकुटी है, पर्णकुटी मतलब होता है पत्तों की जो बनने वाली कुटिया होती है, उसको करियो करोगे, कहाँ पर करोगे, ठीक है। कित मतलब होता है कहाँ पर करनी है। कह रहे कि हम कितनी दूर और चलेंगे और हमारी जो पर्णकुटी है वो हमें कहाँ बनानी है। तिया की लखी आतुरता पिय की। तिया मीन्स होता है पत्नी। पत्नी की लखी मीन्स होता है देखकर। पत्नी की देखकर आतुरता व्याकुलता। पत्नी की व्याकुलता देखकर, परेशानी देखकर, पिया की अखियां। पिया मीन्स होता है श्री राम जी की अखियां। पिया मीन्स होता है पति की आंखों में, श्री राम जी की आंखों में अति चारू चली। बहुत ही सुंदर अखियों में जल चवे, जल निकलने लगा। कहने का अर्थ है कि जब उनसे सीता माता पूछती हैं कि चलो अब केतिक मतलब अब कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित कहवे, और पर्णकुटी है जो वो पर्णकुटिया है वो हमें कहाँ बनानी है। तिया की लखी आतुरता, और अपनी पत्नी की यह आतुरता देखकर पिया की आँखियाँ, जो उनके पिया थे यानी श्री रामचंद्र जी की आँखियाँ थी अति चारू, जो कि बहुत सुंदर थी। चली जल चुए, उनमें से जल चूने लगा मतलब आंसू उनके बहने लगे।